हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम झकास। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि एनर्जी फ्लो या फिर वाटर फ्लो, एनर्जी इन वाटर फ्लो। सबसे पहले बच्चों, वाटर फ्लो के बारे में हम जानते हैं कि वाटर फ्लो जो होता है वो किसके कारण होता है और फिर जानेंगे कि उसमें किस तरह की एनर्जी होती है। बच्चों, सबसे पहले मान के चलिए कि सपोज कि आपके पास एक पाइप है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड को बच्चों ध्यान से समझना है। अगर हम इसमें इधर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर ए और यहाँ का प्रेशर बी, अगर इन दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पर नो फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर को पुटअप कर देते हैं, जैसे इसमें पहले हम लिक्विड को भर लेते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने पीए में से कुछ और प्रेशर को ऐड कर दिया, पीए में से कुछ हमने एक्स्ट्रा पी प्रेशर ऐड कर दिया जो कि यहाँ के प्रेशर से बड़ा हो गया, यानी कि हम इसे कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। अब जब बच्चों यहाँ का प्रेशर बड़ा हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए ये प्रेशर है C, तो प्रेशर ऑफ C इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ B, देन फ्लो स्टार्ट। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लिक्विड में क्या हो रहा है, फ्लो स्टार्ट हो चुका है। लिक्विड जो होगा वो पंप के अंदर, इस पाइप के अंदर आसानी से जाने लगेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये वाला प्रेशर का है, ये वाला एक्सेस प्रेशर का डायरेक्शन, यानी कि जो फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो along the direction of एक्सेस प्रेशर। जी हाँ बच्चों, जो डायरेक्शन एक्सेस प्रेशर का होगा वही डायरेक्शन में हमारा वाटर का जो पार्टिकल होगा वो फ्लो करके जाएगा। इस तरीके से बच्चों, ऐसे अगर वहां का प्रेशर एक्सेस कर देंगे तो ये इधर जाने लगेगा और यहाँ का प्रेशर एक्सेस कर देंगे तो उधर जाने लगेगा। अब एक्सेस करने का क्या तरीका है, प्रेशर आप यहाँ पर कैसे पुट करेंगे? तो हमारे पास एक पाइप है, आसानी से हमने यहाँ पर रखा, ऐसे करके हमने फूंक दिया बड़ी तेजी से, तो यहाँ का प्रेशर क्या हुआ, एक्सेस हो गया। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, इसी पाइप को हमने ऐसा पाइप रखा और यहां से उठा दिया ऐसे। जब आप यहां पे इसको इंक्लाइंड कर देंगे तो लेवल ऐसा बन जाएगा, इस लेवल के कारण यहां का प्रेशर एक्सेस हो जाएगा और लिक्विड का फ्लो इस दिशा में होने लग जाएगा। यानी कि अगर आप इस पाइप को ऐसे कर देते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से, अब आप साफ देख सकते हो यार कि पानी ऐसे आएगा और इस तरीके से बहने लग जाएगा, है ना। पानी जब आप पीते हो बोतल से तो कैसे पीते हो बताओ? ऐसे रख के पानी पीते हैं क्या कोई बोतल से? नहीं ना। आप ऐसे करते हो, गुड़ 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 पानी पी लेते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि आपने लेवल क्रिएट कर दिया वहां पर। और जब आप लेवल क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला जो लेवल आपने क्रिएट किया ग्राउंड से, ये वाला देखिए, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, ये जो लेवल क्रिएट किया हमने, यही हमारा एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट कर दिया। एक्सेस प्रेशर आने से इसके पार्टिकल चलने लगे जो पहले नहीं चल रहे थे। यहां पर वाटर की वेलोसिटी क्या थी भाई, जीरो। वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी जीरो, वेलोसिटी ऑफ वाटर जीरो, वाटर कैन नॉट एबल टू फ्लो। लेकिन यहां पर पानी के पार्टिकल चलने लगे, यहां पर वाटर जो है वो फ्लो करने लग गया। क्यों? क्योंकि हाइट क्रिएट हो गई और हाइट के कारण एक लेवल आ गया, उस लेवल के कारण इसमें एक्सेस प्रेशर आ गया और इसी एक्सेस प्रेशर के कारण इधर फ्लो स्टार्ट हो गया, जो कि उसमें नहीं हो रहा था, आप देख रहे थे। यानी कि जब हमने प्रेशर को एक्सेस किया तो एक्सेस प्रेशर ने क्या किया, तो आंसर है एक्सेस प्रेशर ने इसके पार्टिकल को चलाने लगा, उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट कर दी और जब वेलोसिटी क्रिएट कर दी
तो उसमें एक एनर्जी आ गई। कब आई? जब एक्सेस प्रेशर हमने दिया, है ना। तो अब हम बच्चों देखते हैं कि इसमें किस तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी इन फ्लो ऑफ लिक्विड। जी हां, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिक्विड बच्चों, जब लिक्विड इसमें फ्लो करेगा तो उसमें किस तरह की एनर्जी होती है। पहली बात देखो, यहां अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। अगर एक का, अगर मान लीजिए हमने इसको एक्सेस कर दिया, एक्सेस प्रेशर यानी कि पी ए ग्रेटर देन पी बी, तो यहां पर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। पानी जो होगा वो चलने लगेगा इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेस प्रेशर है। तो यहां पर प्रेशर देने से इसमें कितना वर्क किया। अगर मान लो इस पार्टिकल को, यहाँ के वाटर के पार्टिकल को अगर आपको यहाँ पर लेके जाना है, बाहर निकालना है, तो हम कितना वर्क करेंगे। जो हमने उस पर वर्क किया, जो हमने उस पर प्रेशर लगाया, वो एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी। यानी कि सबसे पहले बच्चों प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जो हमने यहाँ पर फोर्स लगा करके वर्क किया, यानी वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होगा बच्चों? फोर्स। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मान लेते हैं। यहां एक्स लिया है तो आप एल भी मान सकते हो, एल। अब यहां पर बच्चों देखो, वर्क डन बराबर प्रेशर एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। तो अपन इसे वॉल्यूम लिखेंगे और यही एनर्जी जो होगी वो प्रेशर एनर्जी होगी। यानी प्रेशर एनर्जी हमारा आ गया कितना? P इंटू वी। अब हर एक एनर्जी का बच्चों हम दो फेज लिखेंगे। पहला फेज होगा हमारा एनर्जी पर यूनिट मास। यहां पर लिखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या होगा? प्रेशर एनर्जी क्या ये है, इसको मास से डिवाइड कर दो, तो PV अपॉन में M। और दूसरा फेज लिखेंगे बच्चों प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जी हां, तो इसको क्या लिखेंगे? PV अपॉन V। इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया हमारा P। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये आया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये आया। अब आगे जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएगा बच्चों, हम अपनी कैलकुलेशन पर यूनिट मास से भी कर सकते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम से भी हम अपना न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा सकते हैं। बट हमारा काम पर यूनिट वॉल्यूम से हो जाएगा जो हम करना चाहते हैं, तो हम अपनी सुविधा अनुसार चीजों को लेंगे। दूसरी चीज आती है बच्चों कि जब हमने यहां पर प्रेशर एक्सेस किया तो इसके पार्टिकल चलने लगे। इसके पार्टिकल में कुछ वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। उस वेलोसिटी के कारण इसमें एक एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले क्या होता है? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv²। तो पहला फेज फिर से इसका लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या आएगा बच्चों? 1/2 इंटू m इंटू वी², 1 मास, मास कैंसल, ये आया हमारा बच्चों ½ v²। दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ½mv² इंटू 1/v। v वॉल्यूम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी से कैंसिल ना कर देना। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो 1/2 इंटू रो इंटू v²। रो है ना, ये रो इज द सिंबल है, इसको भूलना नहीं यार। रो डेंसिटी के लिए आता है ना, RH_O। यहां लिख दूं क्या? कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, ये होता है RH_O। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। ओके। अब जरूरी नहीं कि बच्चों पंप, ये पाइप हमारा ऐसा हो सकता है पाइप टेढ़ा भी हो, है ना, ये पाइप ऐसा भी पाइप हो, कुछ इस तरीके से हो। और यहां से हमने प्रेशर एनर्जी दिया तो पार्टिकल चल करके यहां तक आया और यहां तक आ करके देखो एक हाइट कवर कर लिया इसने, ये हाइट कवर कर लिया।
तो हाइट के कारण जब हाइट आ जाएगी तब वहां पर एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाइट नहीं होगी बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे। यानी कि इस वाली पाइप में जो ग्राउंड पे रखा है, यानी यहां की हाइट और यहां की हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहां होगा वो यहां होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम नेग्लिजिबल कर लेंगे। ओके, लेकिन जब पाइप ऐसा आ जाएगा, टेढ़े वाली पाइप आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा लिक्विड के पास। तो तीसरी एक और तरह की एनर्जी पाई जाती है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है भैया, mgh। इसके भी दो फेस लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और पर यूनिट मास होगा बच्चा लोग mgh/m, काटिए इसको gh। और सेकंड फेस आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, mgh/में वॉल्यूम, फिर मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, सो रो जी एच। यानी कि जब लिक्विड फ्लो करेगा, फ्लोइंग लिक्विड, जब भी लिक्विड फ्लो करेगा किसी भी पाइप के अंदर, किसी भी पाइप में, किसी भी बॉडी के अंदर, तो उसमें तीन तरह की एनर्जी होती है। जो सबसे पहले है वो है प्रेशर एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी है पोटेंशियल एनर्जी। और तीनों के बच्चों दो दो फेज निकालेंगे हम लोग। एक निकालेंगे पर यूनिट